बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और पश्चिम बंगाल पहुंच गई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया एक साथ मिलकर लड़ेगा, इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ इंडिया की ये लड़ाई है। असम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन राहुल की अगवानी करते नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गठबंधन मिलकर बीजेपी आरएसएस के अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी अलग राह चुनने का ऐलान कर चुकी हैं। वो ये शिकायत भी कर चुकी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। खासकर बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 12वां दिन काफी अहम है। और इधर राहुल गांधी पर एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के बाद होगी गिरफ्तारी, ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। असम के गुवाहाटी में राहुल की न्याय यात्रा के दौरान बैरिकेड तोड़ने की घटना के बाद असम सरकार ने केस दर्ज किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करने की बात कह दी, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो उनको जो बोलना है कहे। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री से ऐसी बातों का आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो अब तो पूरा देश जान चुका है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री से के मुंह से तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे ना। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हेमंता सरकार को चुनौती भी दे दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाएं। अगर गिरफ्तार करना है, अगर हिम्मत है तो अभी करना। लोकसभा चुनाव के बाद क्या है मतलब है ये पुलिस को ये राजनीतिकरण कर रहा है। असम के सीएम ने कहा था कि पूरे मामले की एक विशेष जांच दल तफ्तीश करेगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। इंडिया फ्रंट में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, विवादित सीटों पर कैसे बनेगी सहमति, कौन कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों पर इंडिया फ्रंट के नेता आज मुंबई में मंथन कर रहे हैं। मुंबई में जारी इंडिया फ्रंट की मीटिंग से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 48 में से 30 लोकसभा सीट पर सहमति बन चुकी है, तो 18 लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अपने कोटे से छोटी पार्टियों को एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से 2 सीट देने के लिए तैयार है, तो एनसीपी पवार गुट अपने कोटे से 1 सीट राजू शेट्टी की पार्टी को देगी। मुंबई में जारी आज की बैठक में संजय राउत, नाना पटोले, अशोक चव्हाण और सुप्रिया सुले समेत इंडिया फ्रंट के कई स्थानीय नेता शामिल हैं। आज की बैठक में 18 सीट पर फैसला नहीं हुआ, तो दिल्ली में सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला होगा। वहीं शिंदे गुट की विधायक मनीषा कांडे कहती हैं कि इंडिया फ्रंट का महाराष्ट्र में कोई भविष्य नहीं है। ये जो इंडिया अघाड़ी है इसका कोई भवितव्य नहीं है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये वैचारिक मतभिन्नता है और ये एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि ये देश के बारे में नहीं सोच रहे। और ममता बनर्जी के सियासी पैतरे के बाद जहां कई पार्टियां हैरान हैं, वहीं शिवसेना उद्धव गुट को लगता है कि अलग चुनाव लड़ने से गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है। शिवसेना उद्धव गुट का मानना है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में अगर तृणमूल और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तब भी गठबंधन को ही फायदा होगा। संजय राउत ने कहा कि अलग चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि गठबंधन टूट गया। चाहे इंडिया गठबंधन हो या ना हो, पंजाब में आप और कांग्रेस चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो 100% वहाँ इंडिया आघाड़ी और नहीं है, फिर भी आप चुनाव जीत रही है। वहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में वो क्षमता है कि बीजेपी को पूरी तरह से हरा देगी।
हालांकि ममता के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। पार्टी का मानना है कि अपना अपना कुनबा बचाने के लिए विपक्ष एक हुआ था, लेकिन अब बिखर रहा है। इनका जैसा चरित्र है ना सब लोगों का, ये जो गठबंधन बना है, तो इनकी सबकी एक एक खुद के पर तो उतरेंगी। ये कोई देश के लिए, जनता की भलाई के लिए गठबंधन नहीं है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सत्ता पर काबिज रखने के लिए। औरंगजेब और बाबर ने अगर देश में राज किया तो इसी प्रवृत्ति के लोग देश में पहले भी रहे होंगे।